नमस्कार साथियों। एमएसटी 1 के पाठ्यक्रम में शामिल की गई व्याख्याओं को हम हल कर रहे थे। आज के इस वीडियो में हम पद्माकर जी की व्याख्याओं को करने वाले हैं। आपकी पाठ्यपुस्तक में जितने भी पद दिए गए हैं उनमें से केवल 7 पदों की व्याख्या पूछी जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इग्नू की वेबसाइट से मैंने पीडीएफ को डाउनलोड किया है। अगर आपके पास पाठ्यपुस्तकें नहीं हैं, आपने ऑफलाइन पाठ्यपुस्तकें नहीं मंगाई हैं, तो इग्नू की वेबसाइट पर जाकर आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। इग्नू का हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क अपनी वेबसाइट पर इन पीडीएफ को उपलब्ध करवाया है। यहाँ पर पद्माकर जी के बारे में पूरी जानकारी दी गई है, आप इसे विस्तार से पढ़ सकते हैं और ये आपकी मदद करेगी। जब आप व्याख्या करेंगे तो व्याख्या भी आप अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं पद्माकर जी के बहुत सारे पद दिए गए हैं और कौन कौन से पदों की आज हम व्याख्या करने वाले हैं उनके बारे में पहले जानकारी ले लेते हैं। तो पद्माकर जी के काव्य से सबसे पहला जो पद है बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। दूसरा पद भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये तो बार बार पूछा गया है। इन 2 पदों की व्याख्या हम सबसे पहले करेंगे। तीसरा जो पद है, चौथा पद है, इनकी व्याख्या नहीं पूछी जाती है। 5वें पद की, छठे पद की भी व्याख्या नहीं पूछी जाती है। 7वां 8वां पद भी नहीं पूछा जाता है। 7वां 8वां 9वां पद भी नहीं पूछा जाता है। यानी कि पहले और दूसरे पद के बाद सीधे 10वें पद की व्याख्या पूछी जाती है। और ये इतना महत्वपूर्ण पद है कि लगभग हर साल पूछा जाता है। हर साल नहीं तो 1 साल छोड़कर तो अवश्य इसकी व्याख्या पूछी जाती है। यहाँ पर वसंत ऋतु का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है और ये बहुत ही प्रसिद्ध उनका पद है। साथ में होली वर्णन के बारे में उनका ये जो पद है इतनी बार पूछा गया है, बार बार पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी भी हम व्याख्या करेंगे। तो 4 पद ये हमारे हो जाते हैं और उसके बाद हमारा कौन सा पद है, पद संख्या 13 भी बार बार व्याख्या में पूछा जाता है। यहाँ पर होली का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है, इसकी व्याख्या हम करेंगे, तब विस्तार से इसके बारे में बातचीत करेंगे। और अंतिम 2 पद हैं जो गंगा वर्णन के बारे में है, क्योंकि उनको कुष्ठ रोग हो जाता है और अंतिम समय वो गंगा के किनारे पर बिताते हैं, गंगा की आरती करते हैं, गंगा की पूजा आराधना करते हैं और उनको लगता है कि उनका शरीर का जो कष्ट है वो गंगा के द्वारा ही दूर हो सकता है, गंगा की आराधना के द्वारा ही दूर हो सकता है। अंतिम 2 पद हैं वो गंगा वर्णन के बारे में है और इनकी व्याख्या भी हम करने वाले हैं। तो कुल उनके 7 पद हैं। जितने भी पद दिए गए हैं तो कुल 25 पद के आसपास उन्होंने दिए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और 25 पदों में केवल 7 पद हैं जो व्याख्या के लिए पूछे जाते हैं। 7 पदों के अलावा बाकी के जो पद हैं, 25 पद हैं, उनको आप अपनी अतिरिक्त जानकारी के लिए पढ़ सकते हैं। पद्माकर जी के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो इन सभी पदों को आप पढ़ सकते हैं। पद्माकर जी के बारे में यहाँ पर कुछ जानकारी दी गई है। महत्वपूर्ण बिंदु हम देख लेते हैं। पद्माकर रीतिबद्ध कवियों के अंतिम ख्याति प्राप्त कवि हैं। यानी कि रीतिकाल जब समाप्त होने वाला था तो अंतिम खेमे के कवियों में इनको शामिल किया जाता है। पद्माकर जी बहुत ही प्रसिद्ध रहे हैं। श्रृंगार रस के इनके जो पद हैं, विशेष रूप से नायिका के श्रृंगार वर्णन के जो पद हैं और प्रकृति के जो पद हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध रहे हैं। इनकी जो पुस्तक है जगत विनोद, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक रही है। पद्माकर जी की जो पुस्तक है जगत विनोद, उसमें उन्होंने अपने बारे में विस्तार से जानकारी दी है, आप इसे पढ़ सकते हैं। उन्होंने अपने बारे में महत्वपूर्ण जानकारी बताई है। इनके जन्म के बारे में यहाँ पर दिया गया है। पद्माकर जी के पूर्वज जो थे, उनका वंश जो था वो कवियों का वंश था, यानी कि विरासत में उनको कविता लेखन मिला था और ये राजाओं के अधीन होकर कार्य करते थे। राजाओं के राज कवि होते थे, उनके आश्रित कवि होते थे और इस कारण से ये कविताएं जो होती थी, ज़्यादातर इनकी जो कविताएं हैं वो राजाओं को खुश करने के लिए होती थी, क्योंकि राजा जब खुश होगा तब, क्योंकि राजा को खुश करना ही उनका धर्म होता था। राजाओं को खुश किया जाता था कविताओं के माध्यम से। जो राज कवि होता था, आश्रित कवि होता था, उसका यही कार्य होता था कि राजा को कैसे खुश किया जाए, क्योंकि राजा खुश होगा तभी उसको धनराशि मिलेगी, उसका जीवन चल पाएगा। और यहाँ पर जो राजा थे, रीतिकालीन साहित्य के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो भोग विलास में डूबे हुए थे। वहाँ पर बहुत सारा जो काव्य रचा गया है, रीतिकाल का जो काव्य रचा गया है वो श्रृंगार रस से परिपूर्ण है और बहुत ही अतिशयोक्तिपूर्ण श्रृंगार रस का वर्णन किया है। तो यहाँ पर बताया गया है उनके पूर्वज जो हैं वो तेलंगाना के थे, लेकिन मथुरा की वैष्णव शाखा से संबंधित होने की वजह से वो मथुरा में आ जाते हैं और यहीं पर अस्थायी निवासी बनकर रहते हैं। कविता करने के माध्यम से वो अपनी आजीविका कमाते थे, एक तरह से उनका व्यवसाय था। कविता से उन्हें यश भी मिला, वैभव भी मिला, सब कुछ मिला और इसके बारे में उन्होंने अपनी कविताओं में स्वीकार भी किया कि जो कुछ मुझे मिला है वो मेरे काव्य से मिला है। पद्माकर जी को संस्कृत भाषा का, प्राकृत भाषा का, ब्रज भाषा का, अवधी, फारसी आदि भाषाओं का बहुत अच्छा ज्ञान था और जिसके कारण से उनका काव्य बहुत ही प्रसिद्ध रहा और राजाओं के आश्रय में उन्होंने काम किया। तो यहाँ पर जिन राजाओं के आश्रय में उन्होंने काम किया उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। और इनकी रचनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई है। हिम्मत बहादुर विरुदावली, पद्माभरण बहुत ही प्रसिद्ध रचना रही है। जगत विनोद बहुत ही प्रसिद्ध रचना रही है। प्रबोध पचासा और गंगा लहरी, प्रताप सिंह विरुदावली, तो ये सारी इनकी रचनाओं के नाम हैं, जिनमें से गंगा लहरी की स्तुति भी उन्होंने की है, यानी कि गंगा की आराधना की है। गंगा लहरी में उन्होंने गंगा की स्तुति की है।
1833 ईस्वी में कानपुर में गंगा के किनारे पर उनकी मृत्यु होती है और ऐसा माना जाता है कि अंतिम समय में उनको कुष्ठ रोग हो गया था, शारीरिक रोग हो गया था, त्वचा का रोग होता है कुष्ठ रोग, और इस कारण से उन्होंने गंगा के किनारे अपना समय बिताया और अपना जो भी काव्य था, अंतिम समय था, वो गंगा को समर्पित कर दिया। गंगा का बहुत ही सुंदर वर्णन, गंगा के महात्म्य का बहुत ही सुंदर वर्णन उन्होंने अपनी रचनाओं में अंतिम समय में किया है। पद्माकर जी रीतिबद्ध कविता के अंतिम प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। उनकी भाषा जो है वो चाक्षुक बिंब बनाती है, यानी कि बहुत ही सुंदर चित्र हमारी आंखों के सामने बना देती है। जब हम पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है कि जो वो बताने का प्रयास कर रहे हैं उसका चित्र हमारी आंखों के सामने बन गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा की तुलना गोस्वामी तुलसीदास जी के समान की है। तुलसीदास जी अवधी भाषा में लिखते थे, ये ब्रज भाषा में लिखते थे, और इनकी भाषा के ऊपर इतनी अच्छी पकड़ थी कि उनकी तुलना तुलसीदास के समान की गई है। और उन्होंने यहाँ पर कहा भी है, इतनी मधुर कल्पना ऐसी स्वाभाविक और हाव भावपूर्ण मूर्ति विधान करती है कि पाठक मानो प्रत्यक्ष अनुभूति में मग्न हो जाता है। ऐसी सजीव मूर्ति विधान करने वाली कल्पना बिहारी को छोड़कर और किसी कवि में नहीं पाई जाती। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई है, रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखी गई है। किसके बारे में? पद्माकर जी के बारे में। इग्नू की पुस्तकों की खास बात यही होती है कि उसमें विस्तार से जानकारी दी होती है, सारी अतिरिक्त जानकारी भी होती है, ताकि हमारा ज्ञानवर्धन भी हो सके और परीक्षा में हम अच्छा प्रदर्शन भी कर सकें। यहाँ पर आपके 25 पद दिए गए हैं, जिसमें से अभी हमने बात की है 7 पदों की व्याख्या पूछी जाती है। इन पदों में श्रृंगार रस के पद हैं, वीर रस के पद हैं और भक्ति रस के पद हैं। यहाँ पर तीनों रस से संबंधित पद दिए गए हैं और इग्नू की पाठ्यपुस्तकों में जितने भी पद आपके दिए गए हैं, हर एक पद के बारे में 1 या 2 पंक्ति के बारे में संक्षिप्त वर्णन भी दिया गया है। तो पहला और दूसरा पद जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है, श्रृंगार रस से संबंधित है, नायिका भेद के बारे में वर्णन किया गया है। ये जगद विनोद पुस्तक से लिया गया है। तो जब आप संदर्भ लिखते हैं, प्रसंग लिखते हैं, तो उसमें आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां या प्रस्तुत पद जगद विनोद पुस्तक से लिया गया है। आगे सभी 25 पदों के बारे में 1-1, 2-2 पंक्तियों में यहाँ पर वर्णन किया गया है। आप इसे देख सकते हैं और ये इग्नू की पाठ्य पुस्तक है। अगर आपके पास है तो वहाँ से भी आप संबंध करके देख सकते हैं। यहाँ पर पद्माकर जी का काव्य है, कुल 25 पद हैं और 7 पदों की हम व्याख्या करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो पद है, बहुत अधिक नहीं पूछा जाता, लेकिन यहाँ से पूछ लिया जाता है। नायिका भेद के बारे में वर्णन किया गया है। नायिका भेद का सुंदर वर्णन किया गया है, साथ में हमारे आंखों के सामने चित्र बन जाते हैं, इतना सुंदर वर्णन इन्होंने किया है। यहाँ पर गंगा, जमुना और सरस्वती, जिसको हम त्रिवेणी कहते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि गंगा का जो वर्ण होता है, जो रंग होता है, वो श्वेत होता है। यमुना का जो रंग होता है वो काले रंग का होता है और सरस्वती का जो रंग होता है वो लाल रंग का होता है। इस पद में नायिका के यौवन का सुंदर वर्णन किया गया है और जब वो नहाती है, स्नान करती है, तो उसका रूप सौंदर्य जो है वो पूरे तालाब की शोभा बढ़ा देता है। नायिका जब तालाब में नहाने के लिए जाती है तो उसका रूप सौंदर्य है वो इतना सुंदर है कि तालाब की शोभा बढ़ा देता है और वो तालाब ऐसे लगता है जैसे त्रिवेणी संगम बन गया है, प्रयागराज का त्रिवेणी संगम बन गया है। वहाँ पर गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदियों का संगम का स्थल बन गया है। इतना सुंदर वर्णन यहाँ पर किया गया है। प्रस्तुत पद पद्माकर जी के जगत विनोद से लिया गया है और इस छंद में नायिका का सुंदर वर्णन किया गया है। नायिका अपने यौवन से अभिभूत है, बहुत ही युवा नायिका है और वो जब तालाब में नहाने के लिए जाती है, जाहिरे जागत सी जमुना जब बूढ़े बह उम्हे व बैनी। तो यहाँ पर पद्माकर जी कहते हैं कि वो नायिका जो है जब तालाब में नहाने के लिए जाती है और नहाने के दौरान उसकी जो चोटी है, काले रंग की जो चोटी है, लंबी चोटी है, वो पानी में इस तरह से लहराती है। पानी में जब वो डूबती है और आदि दिखाई देती है तो ऐसे लगता है जैसे यमुना का काला रंग, यमुना का श्याम रंग वहाँ पर दिखाई दे रहा है। यानी कि जो तालाब है कोई विशेष तालाब नहीं है, साधारण सा तालाब है, लेकिन जब वो नायिका उसमें नहाती है, स्नान करती है और उसकी बेनी क्या होती है? चोटी। उम्हे क्या होता है? यहाँ पर उभरती है, पानी में डूबकर जो वो ऊपर की तरफ उभरती हुई दिखाई देती है, तो ऐसे लगता है जैसे यमुना नदी का श्याम रंग, यानी कि यमुना का भ्रम होता है उस तालाब में, साधारण से तालाब में यमुना नदी का भ्रम होता है। जाहिरे यानी कि प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने लगता है। जागत सी यानी कि प्रकट हो जाती है। क्या प्रकट हो जाती है? यमुना नदी। तो कहने का अर्थ ये है, नायिका जब तालाब में स्नान करने के लिए जाती है और जब वो तैरती है तालाब में, क्रीड़ाएं करती हैं, तो उसकी जो काले रंग की लंबी चोटी है जो पानी में डूबकर थोड़ा सा उभर कर सामने आती है, तो जो काला रंग है, श्याम रंग है, वो ऐसा भ्रम पैदा करता है जैसे यमुना नदी में वो तैर रही है, यानी कि तालाब की भी शोभा बढ़ा देती है। त्यों पद्माकर हीर के हारन गंग तरंगन को सुख देनी। आगे पद्माकर जी कहते हैं, पद्माकर हीर के हारन। हीर क्या होता है? हीरो का। हारन यानी कि हार। नायिका ने अपने गले में सुंदर हीरो का हार पहना हुआ है और जब वो गंगा की लहरों में
तैरती है, स्नान करते हुए तैरती है। गंग तरंगन, तो हीरो के हार की जो चमक है, श्वेत रंग की जो चमक है, वो आभा है, वो ऐसी दिखाई देती है जैसे गंगा नदी वहाँ पर गंगा नदी का आभास कराती है। गंगा की तरंगों की तरह वहाँ पर चित्र हमारे मन में बन जाते हैं। सुख देने वाली, यानी कि साधारण सा तालाब है, उसी में उसकी चोटी का जो श्याम रंग है वो यमुना का भ्रम पैदा कर रहा है। यमुना के समान वो तालाब दिखाई दे रहा है। और गले में जो हीरो का हार पहना हुआ है, जब वो तैरती है और पानी में उसकी चमक, हीरो के हार की चमक पानी में जब दिखाई देती है, प्रतिबिंबित होती है, तो जो उज्जवल रंग होता है वो रंग ऐसा लगता है जैसे गंगा नदी का रंग है। और गंगा नदी सुख देने वाली होती है, तो वैसा ही सुख, वैसा ही आनंद यहाँ पर महसूस होता है। चित्रात्मक भाषा को हम यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे जैसे हम इसे पढ़ते हुए चले जाते हैं, थोड़ा सा महसूस करने का प्रयास करते हैं, तो हमारी आंखों के सामने चित्र बनते हुए चले जाते हैं। पाइन के रंग सो रंगी जात सी, भांति ही भांति सरस्वती सैनी। और पाँव के रंग से नायिका युवा है और उसके कोमल जो पैर हैं, उसके तलवे हैं, वो जो लाल रंग के हैं। और साथ में उसने महावर लगाया हुआ है। महावर क्या होता है? पैरों के नीचे तलवों में चारों तरफ लगाई जाने वाली जो रेखा होती है, लाल रंग की होती है। तो महावर जो लगाया हुआ है, उसके कारण उसके पैर जो है, कोमल पैर हैं, वो बहुत ही लाल रंग के हैं। और जब वो तैरती है, क्रीड़ा करती है पूरे तालाब में लहरा लहरा कर, उसके जो कोमल पैरों में लाल रंग का महावर लगा हुआ है, उसकी लालिमा से इस तरह का भ्रम पैदा होता है जैसे सरस्वती नदी क्रम से दिखाई देती है। पहले श्याम रंग दिखाई देता है, फिर श्वेत रंग दिखाई देता है, और फिर पैरों में जो महावर लगे हुए हैं, जब वो नहाती है, जब वो तैरती है और पानी में जब उसके पैर, लाल रंग के पैर जब तैरते हैं, दिखाई देते हैं, तो ऐसे लगता है कि सरस्वती नदी क्रम से वहां पर दिखाई दे रही है। यानी कि गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम दिखाई देता है। पैरे जहाई जहां ब्रज बाल, तहां तहां ताल में होत त्रिवेणी। और वो ब्रज बाला जो नायिका है, युवा नायिका है, वो जहां जहां तैरती हुई, ताल यानी कि तालाब में जब वो जाती है, तो ऐसा एहसास होता है जैसे त्रिवेणी का संगम वहां पर हो गया है। इस प्रकार वह सुंदरी बाला जिस जिस तरह से तालाब में तैरती है, तो वहां वहां पर तीनों रंग का समागम हो जाता है, त्रिवेणी का संगम दिखाई देता है और वही तीर्थ स्थान बन जाता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कवि की जो कल्पना है अद्भुत है। किस तरीके से उन्होंने रंगों का संयोजन किया है, किस तरीके से त्रिवेणी का संगम दिखाने का प्रयास किया है, और नायिका के यौवन का, नायिका की सुंदरता का, रूप सौंदर्य का वर्णन भी कर दिया है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से उन्होंने बहुत ही अलौकिक वर्णन किया है, हम कह सकते हैं। विशेष में आप लिख सकते हैं नायिका का सजीव चित्रण किया है, उसके सौंदर्य का, रूप सौंदर्य का अद्भुत वर्णन किया है। त्रिवेणी के रंगों में गंगा, यमुना और सरस्वती में जिस तरह से श्याम रंग, श्वेत रंग और लाल रंग की कल्पना की गई है, वो अद्भुत बन पड़ी है। भाषा चित्रात्मक है। अभी हम बार बार बात कर रहे हैं नारी के सौंदर्य का वर्णन करते करते, त्रिवेणी के बारे में बात करते करते, तीर्थ स्थान की बात करते करते, कहीं ना कहीं उन्होंने श्रृंगार रस के साथ साथ भक्ति रस का पुट भी रख दिया है। अनुप्रास, पुनरुक्ति, उपमा आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है। लक्षणा शब्द शक्ति का सुंदर प्रयोग हम यहाँ पर देख सकते हैं। चमत्कृत कर देने वाला वर्णन किया है। सवैया छंद का प्रयोग है। ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग। बहुत सारे बिंदु आप इसके विशेष में लिख सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। आइए दूसरा पद देख लेते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। नायिका का अनुपम सौंदर्य यहाँ पर दिखाया गया है, नायिका की सुंदरता का वर्णन यहाँ पर किया गया है। पद्माकर जी कहते हैं सुंदर सुरंग, सुरंग यानी कि सुंदर रंग, और यहाँ पर भी त्रिवेणी के रंगों की कल्पना की गई है। सुरंग, तीन रंग। कौन कौन से तीन रंग? श्वेत, श्याम और रत्नार। रत्नार क्या होता है? लाल रंग। सुंदर सुरंग नैन शोभित अनंग रंग। अनंग रंग क्या होता है? कामदेव। कामदेव के रंग में रंगी हुई, यानी कि यौवन के मद में मस्त, कामदेव के रंग में रंगी हुई। तो यहाँ पर कुछ ऐसी कल्पना की गई है कि नायिका की जो आंखें हैं वो बीच में कैसी हैं? काली हैं, यानी कि श्याम रंग है, और यहाँ पर साइड में वो कैसी होती हैं? सफ़ेद रंग की होती हैं। श्वेत रंग है, और बिल्कुल कोरों पर यहाँ पर और यहाँ पर लाल रंग की है। तो तीन रंग, सुरंग यानी कि बहुत ही सुंदर रंगों का वहाँ पर संगम हो गया है। त्रिवेणी के समान यहाँ पर भी संगम हो गया है। नायिका की जो सुंदर आंखें हैं वो शोभित हो रही हैं, बहुत ही सुंदर लग रही हैं, और जब वो देखती है तो ऐसे लगता है कि नेत्रों में कामदेव का रंग बरस रहा है, यानी कि उसके नेत्र जो हैं वो बहुत ही मादक हैं। नायिका के जो नेत्र हैं वो मदहोश करने वाले हैं, काम भाव से परिपूर्ण है। अंग अंग फैलत तरंग परिमल के। परिमल क्या होता है? सुगंध होता है, और सुगंध कैसी? पराग कणों की सुगंध। तो नायिका का जो अंग अंग है, पूरा का पूरा शरीर है, यौवन में मदमस्त जो शरीर है, उसकी जो सुगंध है वो चारों तरफ क्या हो रही है? तरंग की भांति फैल रही है, बहुत ही सुंदर लग रही है।
नायिका का जो सुकुमार कोमल शरीर है और उसके अंग अंग में पराग कणों की सुंदर खुशबू वातावरण में फैल रही है, पूरे वातावरण को मादक बना रही है। परिमल क्या होती है? सुगंध होती है। विशेष रूप से जो पराग कण होते हैं उसकी सुगंध को परिमल कहा जाता है। वारन के भार सुकुमार को लचरा लंक। लंक क्या होती है? कमर। बारन क्या है? यहाँ पर बाल, केश आप कह सकते हैं। सुकुमार यानी कि बहुत ही सुंदर, भार यानी कि बोझ। नायिका इतनी कोमल है, इतनी सुकुमार है और वो अपने बालों का जो भार है उसको भी संभाल नहीं पाती है। और बालों का जो भार है, चोटी का जो भार है, जब वो चलती है तो लचरा लंक नायिका की जो कमर है, जब वो बालों के भार से चलती है तो उसकी कमर लचक लचक के चलती है, लहरा लहरा के चलती है। यानी कि उसकी जो चाल है बहुत ही कोमल और सुकुमार चाल है और लचकीली जो चाल है उसको देखकर कोई भी मदहोश हो जाता है। नायिका के रूप सौंदर्य को, नायिका के यौवन को देखकर कोई भी मदहोश हो जाता है। उसकी सुंदर आंखें हैं, वो मदहोश करने वाली हैं। नायिका के पूरे शरीर से यौवन की सुगंध आ रही है और साथ में जब वो चलती है, लचक लचक कर चलती है तो बहुत ही सुंदर लगती है। राजे परजंग पर भीतर महल के। परजंग क्या होता है? पलंग होता है। और राजे यानी कि सुशोभित होना, बहुत सुंदर लगना। और जो नायिका है वो राजमहल के अंदर पलंग के ऊपर लेटी हुई है। नायिका इतनी सुंदर लग रही है कि हर कोई उसके ठाठ बाट को देखकर मोहित हो जाता है, उसके ऊपर मुग्ध हो जाता है। राजे यानी सुशोभित हो रही है, परजंग यानी पलंग के ऊपर, और महल के अंदर, राजमहल के अंदर वो लेटी हुई है तो बहुत ही सुंदर लग रही है। कहे पद्माकर बिलोकी जन रीझे जाही। पद्माकर जी कहते हैं जो भी उसको देखता है, जो भी व्यक्ति उसको देखता है, रीझे यानी कि उसके ऊपर रीझ जाता है, मुग्ध हो जाता है। तो आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मन में कल्पना कर सकते हैं। राजा जो है वो भोग विलास में डूबे हुए होते थे, अपनी रानियों के साथ रास लीलाएं करते थे, नर्तकियों के साथ रास लीलाएं करते थे। और राजा के जो आश्रित कवि होते थे उनको राजाओं की इन भावनाओं का ध्यान रखना पड़ता था और राजाओं को खुश करने के लिए वो नायिका का इतना सुंदर वर्णन करते थे कि राजा उनके ऊपर मुग्ध हो जाते थे और इस तरह से उनको अपनी आजीविका के लिए धन मिलता था। कहे पद्माकर बिलोकी जन रीझे जाही। पद्माकर जी कहते हैं कि उस नायिका को जो भी देखता है वो उसके ऊपर रीझ जाता है, मुग्ध हो जाता है। अंबर अमल के सकल जल थल में। अंबर यानी कि आकाश में, अमल यानी कि मल से रहित, यानी कि जो निर्मल और स्वच्छ जो आकाश है, सकल जल थल में, पूरे के पूरे जल थल में, यानी कि जल थल पृथ्वी आकाश सभी में निवास करने वाले प्राणी उसकी शोभा को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, उसके ऊपर रीझ जाते हैं, उसके ऊपर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। कोमल कमल के गुलाबन के दल के। कोमल कमल के समान कोमल, गुलाबन के दल के, और गुलाब की जो पंखुड़ियाँ होती हैं उनके समान कोमल। नायिका के जो पैर हैं वो इतने कोमल हैं जैसे कमल का फूल हो, जैसे गुलाबों की पंखुड़ियाँ हों, और उससे भी अधिक वो कोमल हैं। और ऐसा लगता है जब उसने पलंग के ऊपर बिछौना बिछाया हुआ है, बिछौना मखमल का बिछौना है। मखमल अपने आप में ही बहुत ही महीन वस्त्र होता है, बहुत ही मुलायम होता है, लेकिन नायिका का जो शरीर है वो इतना कोमल है, इतना नाजुक है कि जो मखमल का बिछौना है, पलंग के ऊपर मखमल का जो बिछौना बिछाया हुआ है वो भी नायिका के शरीर में इस तरह से गड़ जाता है, इस तरह से चुभ जाता है जैसे कोई पत्थर चुभ रहा हो। नायिका का जो शरीर है वो कमल से भी ज़्यादा कोमल है, गुलाब की पंखुड़ी से ज़्यादा कोमल है, सुकुमार है, इतना नाजुक है कि पलंग के ऊपर बिछाया हुआ मखमल का जो वस्त्र है वो भी उसके शरीर में ऐसे चुभ रहा है जैसे कोई पत्थर चुभ रहा हो। तो यहाँ पर नायिका का जो अनुपम सौंदर्य है उसका वर्णन किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर रंगों का बहुत सुंदर वर्णन किया है। 3 रंगों का जो यहाँ पर सुरंग शब्द का प्रयोग किया है वो बहुत ही अद्भुत बन पड़ा है। श्वेत, श्याम और लाल रंग के रंगों को किस तरह से आँखों के माध्यम से उन्होंने यहाँ पर दिखाया है। शरीर की सुकुमारता का, नायिका के यौवन का, नायिका के रूप सौंदर्य का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग हम यहाँ पर देख सकते हैं, श्रृंगार रस की छटा हम यहाँ पर देख सकते हैं। पहले और दूसरे पद के बाद बीच में जो पद दिए गए हैं वो सिर्फ आप पढ़ सकते हैं, उनसे व्याख्या नहीं पूछी जाती है। और आगे जो व्याख्या पूछी जाती है वो हमारा कौन सा पद है, यहाँ पर पद संख्या 10 है और वसंत ऋतु के वर्णन के बारे में यहाँ पर बताया गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, बार बार परीक्षाओं में इसे पूछा जाता है। पद्माकर जी यहाँ पर कहते हैं कूलन में, केली में, कछारन में, कुंजन में। क वर्ण की आवृत्ति आप देख सकते हैं, अनुप्रास की छटा आप यहाँ पर देख सकते हैं। पद्माकर जी कहते हैं कूलन में, केली क्या होता है, काम क्रीड़ा होती है। यहाँ पर वसंत ऋतु के आगमन से पूरी प्रकृति में मादकता छा गई है और ऐसे लगता है कि कामदेव स्वयं कुंजों में, पेड़ों के कुंजों में वसंत ऋतु में समा गया है। और ये जो पेड़ हैं, चारों तरफ जो वसंत ऋतु का वातावरण है, जो सौंदर्य बिखरा हुआ है, ऐसे लगता है कि वो काम क्रीड़ा कर रहा है।
कूलन में, केली में, कछारन, कछारन क्या होते हैं? किनारों में। कुंजन क्या होते हैं? पेड़ों के जो समूह होते हैं, कुंज होते हैं, उनमें सभी में वसंत ऋतु आ गई है। क्यारिन में कलित, कलीन, किलकंत है। और क्यारियों में हर एक पौधे के ऊपर जितने भी पौधे हैं उनमें खिल गई हैं। क्या खिल गई हैं? कलीन, कलीन यानी कि कलियां। किलकंत हैं, किलकारी मार रही हैं, यानी कि ऐसे लग रहा है जैसे वो खेल रही हैं, पूरी तरह से खिल गई हैं। कहे पद्माकर परागन में, पोहनू में। पद्माकर जी कहते हैं परागों में, पोहनू, पोहनू क्या होता है? वायु या हवा में। हवा में भी जो वसंत ऋतु की महक है, जो खुशबू है, उसको महसूस किया जा सकता है। परागों में वसंत ऋतु को महसूस किया जा सकता है। प्रकृति में चारों तरफ वसंत ऋतु का जादू देखने को मिल रहा है और पूरा वातावरण मादक हो गया है। ऐसे लगता है जैसे काम क्रीड़ा कर रहा है। पातन में, पिक में, पलासन, पंगत में। पातन यानी कि पत्तों में, पिक का अर्थ क्या होता है? कोयल होता है। पलासन यानी कि पलास के जो फूल है, पंगत, और पंगत क्या होता है? पका हुआ। तो चारों तरफ वसंत ऋतु का सुंदर वर्णन यहाँ पर किया गया है। वसंत ऋतु के आगमन से पूरा वातावरण महक रहा है, पूरा वातावरण मदमस्त हो गया है। द्वारे में, दिसान में, दूनी में, देश देशन में। द्वार पर, चारों दिशाओं में, देश में, विदेश में, हर जगह जहाँ पर भी देख रहे हैं, हर दिशा में क्या हो रहा है? वसंत ऋतु की सुंदरता को देखा जा सकता है। प्रकृति की शोभा बढ़ गई है। देखो दीप दी पद में, दीपत दिगंत है। तो द वर्ण की आवृत्ति आप देख सकते हैं। पूरे ही पद में अनुप्रास अलंकार की छटा हम देख सकते हैं। और आगे कवि पद्माकर जी कहते हैं कि दीपों में, दीपों की पंक्ति में जो वसंत ऋतु की आभा है, जो चमक है, वो दीपों की पंक्ति में चमक रही है। बीथिन क्या होता है? गलियां होती हैं। ब्रज की गलियों में वसंत आ गया है। नवेलिन क्या होती है? नव वधुएं होती हैं। नव वधु वसंत ऋतु के आगमन से उनके मन में उमंग उठ रही है। बेलिन यानी कि बेलों में। बनन में, बनन में, बागन में, बगरियो बसंत है। बनन में, बागन में, बगरियो बसंत है। बगरियो बसंत का मतलब क्या है? फैला हुआ है। चारों तरफ पूरे वातावरण में, प्रकृति में इतना सौंदर्य अभिभूत हो रहा है, इतना उल्लास का वातावरण है। बहुत ही सुंदर वर्णन हम यहाँ पर देख सकते हैं। पद्माकर जी ने इस पूरे पद में वसंत ऋतु के आगमन से आसपास के वातावरण में जो सौंदर्य में वृद्धि होती है, जो परिवर्तन होता है, जो वातावरण उल्लास में हो जाता है, उसका सुंदर चित्रण यहाँ पर किया है। पेड़ों के कुंजों में, कुल में, क्यारियों में कलियां खिल उठी, फूलों से पराग की सुगंध आ रही है, पूरा वातावरण महक रहा है। पलाश के पेड़ों पर फूल खिल गए हैं। द्वार द्वार पर, सभी दिशाओं में, देश में, विदेश में वसंत ऋतु के आगमन से कोयल की मधुर वाणी गूंज रही है। पक्षियों में भी उमंग और उल्लास हम देख सकते हैं। पूरा व्रज जो है उसमें नई नई जो दुल्हनें हैं, नव वधुएं हैं, उनके मन में उल्लास और उमंग है। सभी गलियों में, ब्रज की सभी गलियों में वसंत आ गया है। वन में आ गया है, बाग में आ गया है, बगीचों में आ गया है, कुंज में आ गया है। हर तरफ वसंत ऋतु की जो आभा है वो फैली हुई है, बिखरी हुई है। इतनी सुंदरता है कि समा नहीं रही है। और इन पंक्तियों के साथ मुझे निराला जी की बहुत ही सुंदर पंक्तियां याद आ गई है। अट नहीं रही है। कवि निराला जी ने भी वसंत ऋतु का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। उनकी कविता है अट नहीं रही है। अगर आपने पढ़ी है तो वहाँ पर भी आप वसंत ऋतु की सुंदरता का वर्णन देख सकते हैं। वसंत का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। अनुप्रास अलंकार की छटा जैसे इस पद में हम देख सकते हैं, वैसे बाकी पदों में हमें नहीं दिखाई देती है। बहुत ही सुंदर भाषा का प्रयोग किया गया है। ब्रज भाषा की सुंदर छटा हम देख सकते हैं। आगे 13वां पद आप देख सकते हैं। इसकी व्याख्या पूछी जाती है, जिसमें होली का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। और यहाँ पर परिस्थिति कैसी दिखाई गई है कि जो नव यौवना है, जो नवल किशोरी है, वो होली खेल कर अपने घर वापस आती है। और होली खेलने के कारण उसका पूरा शरीर भीग गया है, रंगों में पूरी वो महक रही है। और वो क्या करती है? किसी एकांत स्थान पर जाकर अपने कपड़ों को निचोड़ रही है। और उसका जो सुंदर वर्णन यहाँ पर कवि ने बढ़ा चढ़ाकर अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन किया है, उसको हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी चित्रात्मक भाषा है, क्योंकि उनकी शैली जो है वो चित्रात्मक है। जब भी हम कोई भी पद उनका पढ़ते हैं तो हमारी आंखों के सामने स्पष्ट चित्र बन जाते हैं। इस शैली को चाक्षुष बिंब भी कहते हैं, यानी कि हमारी आंखों के सामने बिंब बन जाते हैं, चित्र बन जाते हैं। इस तरह की चित्रात्मक भाषा को चाक्षुष बिंब कहते हैं। तो यहाँ पर हमारी आंखों के सामने चित्र बन जाते हैं। पद्माकर जी होली का बहुत ही सुंदर वर्णन कर रहे हैं। आई खेली होरी घरे नवल किशोरी कहूँ। पद्माकर जी कहते हैं जो नवल किशोरी है, जो नव यौवना है, वो होली खेलकर अपने घर पर आई है। जो नव यौवना है, जो नवल किशोरी है, जो युवती है, वो होली खेलने के बाद अपने घर पर आई है। बोरी गई रंग में सुगंधन झकोरे है।
बोरी गई रंग में। और जब वो होली खेल रही थी तो उसको पूरी तरह से रंग में डुबो दिया गया है। तो होली का जो माहौल है वो आप अपने मन में सोचकर देख सकते हैं कि पूरी तरह से रंग में शराबोर हो जाते हैं। बोरी यानी कि डुबोना, पूरी तरह से डूबी हुई है। वो किस में डूबी हुई है? रंग में। और जो रंग है वो इतना सुगंधित है, सुगंध पैदा करने वाला है कि जरा सी हवा का जो झोंका आता है, जो उसको छूकर गुजरता है तो वो भी महक उठता है। यानी कि आसपास का पूरा वातावरण जो उसके शरीर पर रंग लगा हुआ है उसकी सुगंध से क्या हो गया है? महक रहा है। झकोरे है, झकोरे यानी कि जरा सी हवा का झोंका लगता है, झोंका लगने से ही सुगंध के झोंके महक रही हैं। कहे पद्माकर इकंत चली चौकी चढ़ी। पद्माकर जी कहते हैं इकंत चली, इकंत चली, इकंत होता है एकांत, ऐसे स्थान पर वो चली गई है। क्योंकि पहले के जो घर होते हैं आप कल्पना करके देख सकते हैं, वो खुले आंगन होते थे। और खुले आंगन होते थे तो वहाँ पर, आजकल तो बाथरूम होते हैं, वहाँ पर ऐसी व्यवस्था नहीं होती थी। गाँव का जो माहौल होता था, बहुत समय पहले ये लिखे गए हैं, इतने समय पहले जो माहौल होता था उसी के हिसाब से यहाँ पर कवि ने लिखा है कि वो अपने आंगन में एकांत स्थान पर चली जाती है, चौकी चढ़ी। और जो चौकी है उसके ऊपर चढ़ जाती है। हारन के बारन के फंद बंद छोरे हैं, हारन के बारन के फंद बंद छोरे हैं। और गले में जो हार पहना हुआ है उसमें जो उसके बारन यानी कि जो बाल हैं, जो केश हैं, वो उलझ गए हैं। और इस कारण से वो अपने बालों को क्या कर रही है? बालों के फंद यानी कि जो चोटी बनाई हुई है वो उसके हार में अटक गई है, तो वो उसको क्या कर रही है? खोल रही है, उस चोटी को सुलझा रही है, अपनी चोटी को सुलझा रही है। चांघरे की घूमन सु उरून दुबीचे पारी, चांगरे की घूमन सु उरून दुबीचे पारी। और जो उसका घाघरा है, जो घाघरा पहना हुआ है, उसको पूरी तरह से गोल गोल घुमाकर क्या करती है? वो अपनी जांघों के बीच में दबा लेती है। तो आप कल्पना कर सकते हैं, जब हमारे जो कपड़े होते हैं बहुत नीचे होते हैं, जो घाघरा होता है ज़मीन को छूता है, तो उसको हम थोड़ा सा आगे की तरफ से घुमाकर अपने पैरों के बीच में दबा लेते हैं। तो ये स्थिति आप कल्पना कर सकते हैं। तो उसका जो पूरा का पूरा शरीर है वो भीगा हुआ है, जो उसका घाघरा है पूरी तरह से भीगा हुआ है, तो वो उसको क्या करती है? अपने घाघरे को थोड़ा सा घुमाकर और अपनी दोनों जांघों के बीच में उसको दबा लेती है। आंगह्यू उतारी सुकुमारी मुख मोरे है। आंगह्यू क्या होता है? चोली होती है, और वो अपनी चोली को उतार देती है, जो सुकुमारी नायिका है। और मुख मोरे है, और वो अपने मुख को मोड़कर देखती है, उसको लज्जा आ रही है, और इस कारण से वो पीछे मुड़कर देख रही है कि कोई है तो नहीं, कोई देख तो नहीं रहा है। क्योंकि पहले के जो आंगन होते थे खुले होते थे। दंतनी अधर दाबी दुनर भैसी चापी। और लज्जा के कारण वो दांतों के नीचे अपने अधर यानी कि होठों को दबा लेती है। दुनर भैसी चापी, और इस तरह से नीचे मुड़कर वो अपनी चोली को निचोड़ रही है। तो ऐसे लगता है, चापी क्या होता है? धनुष होता है, धनुष के समान वो बिल्कुल नीचे की ओर झुक रही है। तो धनुष के समान वो क्या हो गई है? एक तरह से दोहरी हो गई है। दुनर भैसी चापी, धनुष के समान वो बिल्कुल टेढ़ी हो गई है। चोवर पचोवर के चुनर निचोरे है, और फिर वो क्या करती है? जो उसकी चुनरी है वो भी पूरी तरह से भीग गई है, तो उसको 4 या 5 परतों में तह लगाकर उसको भी क्या करती है? अपनी चुनर को निचोड़ रही है। तो हमारी आंखों के सामने एक चित्र बन जाता है। साधारण भाषा में आप इसे समझ सकते हैं, शब्दों में थोड़ा सा यहाँ पर अर्थ जानने की ज़रूरत है। ब्रज भाषा है। नायिका होली खेलकर अपने घर पर आती है, पूरी तरह से वो रंग में डूबी हुई है, भीगी हुई है, और वो क्या करती है? अपने आंगन में एकांत स्थान में चली जाती है, और उसके बाद एक चौकी के ऊपर खड़ी हो जाती है, और अपने आगे के जो घाघरा है उसको पूरी तरह से गोल लपेट के अपनी जांघों के बीच में दबा लेती है। अपनी चोली को उतार कर वो निचोड़ रही है, और उसको लज्जा भी आ रही है कि कहीं कोई देख ना ले। इस कारण से अपने होठों को अपने दांतों के तले दबा लेती है, और अपनी जो चुनर होती है, चुनरी होती है, उसको 4-5 तह करके उसको भी क्या कर रही है? निचोड़ रही है। तो नायिका का यहाँ पर सुंदर वर्णन किया गया है। एक साधारण सी परिस्थिति है, नायिका अपने कपड़ों को निचोड़ रही है, लेकिन कवि जो होता है वो अपनी कल्पना के हिसाब से बात करता है, तो उसने इस पूरे दृश्य को क्या बना दिया है? श्रृंगारपूर्ण बना दिया है। नायिका द्वारा वस्त्र उतारने का, निचोड़ने का जो साधारण सा क्रियाकलाप है उसको भी बहुत कलात्मक ढंग से यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार की छटा हम देख सकते हैं। चित्रात्मक शैली जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं, लयात्मकता देख सकते हैं। कवित्व छंद का प्रयोग किया गया है, ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है, नव यौवना का बहुत ही सुंदर यहाँ पर वर्णन किया गया है। आगे 12वां पद आप देख सकते हैं, इसमें भी होली का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है, और ये बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आसान भी है, महत्वपूर्ण भी है। तो यहाँ पर किस तरह की कल्पना की गई है? कवि ने बहुत ही सुंदर कल्पना की है। कवि कहते हैं कि जो श्री कृष्ण हैं वो अपने बाल ग्वालों के साथ होली खेलने के लिए जाते हैं, टोली बनाकर जाते हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति होती है कि वो अपनी टोली से बिछड़ जाते हैं, और एक जो ग्वालिन होती है वो बहुत ही शरारत करती है, और शरारत करते करते वो क्या करती है? भगवान श्री कृष्ण को पकड़कर अकेले में लेकर जाती है,
उनकी कमर के बंधे हुए कपड़े को छीन लेती है, साथ में उसके गालों के ऊपर गुलाल रगड़ देती है और अपनी आंखों को मटकाते हुए कहती है कि लल्ला फिर से होली खेलने आना। यानी कि जो ग्वालिन है, जो गोपी है, वो अपने मन की पूरी कर लेती है। वो बहुत ही नटखट है, बहुत ही शरारती है और भगवान श्री कृष्ण को किस तरीके से यहाँ पर सता रही है। तो बहुत ही सुंदर वर्णन है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। पद्माकर जी कहते हैं फागु के भीरे, फागु क्या है? होली। फागु के भीरे, भीरे क्या होती है? भीड़ भाड़, यानी कि फागुन जो है उसमें होली खेली जा रही है और भीड़ भाड़ का माहौल है। ग्वाल बाल इकट्ठे होकर होली खेल रहे हैं और अभीरन, अभीरन यहाँ पर अहीर जाति से संबंधित है। अभीरन यहाँ पर ग्वालिन को कहा गया है, जो गोपी है उसको कहा गया है। तो एक गोपी क्या करती है, देखती है भगवान श्री कृष्ण अपनी टोली से बिछुड़ गए हैं, अकेले खड़े हुए हैं और उस भीड़ भाड़ में क्या करती है, ते गही, गही यानी कि पकड़कर, गोविंद यानी कि गोविंद को ले गई भीतर गोरी। जो गोपी है वो भीतर लेकर चली जाती है, चुपके से, बहुत ही शरारती है, उसका मन उसके साथ शरारत करने का कर रहा है। भाई करी मन की पद्माकर, पद्माकर जी कहते हैं अपने मन की पूरी कर लेती है, उसके मन में जो भी शरारत है वो पूरी कर लेती है। चुपके से वो गोविंद को अपने घर के अंदर लेकर जाती है। ऊपर नाई अबीर की झोरी, और सबसे पहले तो वो क्या करती है, अबीर, अबीर क्या होता है, गुलाल होता है, रंग होता है। अबीर क्या होता है, गुलाल होता है, रंग होता है। सबसे पहले वो गुलाल की झोली भरकर बहुत ज़्यादा मात्रा में गुलाल उसके ऊपर उड़ेल देती है, पूरा का पूरा रंग में नहला देती है। छीन पितंबर कमरते, और कमर पर जो पीताम्बर पहना हुआ है, जो पीले रंग का वस्त्र उसने बांधा हुआ है, ग्वाल बाल की जो वेशभूषा होती है, आप मन में कल्पना कर कर देख सकते हैं। नीचे धोती होती है, ऊपर कुर्ता होता है और कमर के ऊपर वो क्या बांधते हैं, एक कपड़ा बांधते हैं। तो उसने पीताम्बर जो है, कमर पर बांधा हुआ जो पीताम्बर है वो छीन लिया है। तेसु विदा दई, और गोविंद को विदा देती है, लेकिन विदा करने से पहले, जाने से पहले वो क्या करती है, मींडी, मींडी यानी कि रगड़ देना बुरी तरह से, कपोलन यानी कि गालों पर, रोरी यानी कि रोली यानी कि रंग, गुलाल उसके गालों पर पूरी तरह से रगड़ देती है, मल देती है। नैन नचाई, अपनी आंखों को नचाते हुए, आंखों के इशारे करते हुए, कहो मुस्काई, मुस्कुराते हुए कहती है, भला फिरी आइयो खेलन होरी, भला फिरी आइयो खेलन होरी, यानी कि फिर से तुम मेरे साथ होली खेलने आना। तो यहाँ पर गोपी अपनी मन की पूरी बात निकाल देती है। वैसे तो कृष्ण अपनी टोली के साथ होते हैं, गोपियों के वश में नहीं आते हैं, हमेशा ही गोपियों को सताते रहते हैं। इस बार गोपी को मौका मिल जाता है और मौके का वो पूरा फायदा उठाती है। वो चुपके से गोविंद को अपने घर के भीतर पकड़ कर ले जाती है। गोपी यहाँ पर होली के बहाने पूरी कसर निकाल लेती है, पूरी तरह से अपने मन की करती है। अबीर की झोली उसके ऊपर उड़ेल देती है, पीताम्बर जो कपड़ा पहना हुआ है कमर में उसको छीन लेती है और विदा देती है। विदा देने से पहले उसकी कपोल पर यानी कि उनके गालों पर रंग को मसल देती है, लगा देती है और आंखों को नचाते हुए, मुस्कुराते हुए, छेड़ते हुए व्यंग्यपूर्ण भाषा में कहती है, आइयो खेलन होरी, हे गोविंद फिर से होली खेलने के लिए आना, आज मुझे बहुत आनंद आया है, मैंने अपने मन की बात पूरी कर ली है। तो बहुत ही सुंदर और नटखट वर्णन यहाँ पर किया गया है। होली का बहुत ही सुंदर वर्णन आप यहाँ पर देख सकते हैं और ये आसान भी है और बार बार पूछा भी जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पद हम इसे कह सकते हैं। इसके बाद 2 पद हमारे हैं जहाँ गंगा वर्णन के बारे में बताया गया है। अंतिम 2 पदों में हम यहाँ पर गंगा वर्णन के बारे में देख सकते हैं। पद्माकर जी को अंतिम समय में कुष्ठ रोग हो जाता है और इस कारण से वो गंगा जी का महात्म्य जो है वो गाते हैं। गंगा जी के किनारे पर ही निवास करते हैं और गंगा के किनारे कानपुर में ही उनका निधन होता है। तो यहाँ पर वो गंगा के भक्त बन जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि गंगा के जल में स्नान करने से जो कुष्ठ रोग होता है वो ठीक हो जाता है। गंगा की वो आरती करते हैं, गंगा के महात्म्य का वर्णन करते हैं। ये दोनों जो पद हैं, गंगा लहरी उनकी जो रचना है जो अंतिम समय में उन्होंने लिखी थी गंगा के महात्म्य के वर्णन के बारे में, तो वहाँ से लिए गए हैं और यहाँ पर उन्होंने एक सच्चे गंगा भक्त के बारे में बताया है। यहाँ पर उन्होंने गंगा मैया की पूजा की है, आराधना की है। एक सच्चा गंगा भक्त जो होता है वो किसी भी समय में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी दशा में, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, वो हमेशा गंगा की स्तुति करता है, गंगा का स्मरण करता है, गंगा की प्रशंसा करता है। तो गंगा लहरी से ये उनका पद लिया गया है। यहाँ पर पद्माकर जी कहना चाहते हैं, जोगू में, भोग में, वियोग में, संजोगू में। यहाँ पर पद्माकर जी कहना चाहते हैं जोगू में, यानी कि योग साधना अगर हम कर रहे हैं तो भी हमें गंगा जी का नाम स्मरण करना चाहिए। गंगा कल्याणकारी होती है, सभी का भला करती है, सभी को सद्मार्ग पर लेकर आती है। गंगा का जो महात्म्य है वो बहुत ही विशेष है। तो चाहे हम जोग की स्थिति में हो, चाहे भोग की स्थिति में हो, चाहे भौतिक सुख सुविधाओं को भोगने में लगे हों, चाहे सांसारिक सुख सुविधाओं में हम लिप्त हों, चाहे योग बैराग की स्थिति में हम हों, वियोग में, संजोगों में, वियोग की स्थिति में हो, हम किसी से बिछुड़ गए हों या फिर हम किसी के साथ संयोग की स्थिति में हो, तो किसी भी परिस्थिति में हमें गंगा की स्तुति को नहीं भूलना चाहिए, गंगा के नाम का स्मरण करना चाहिए। वही सच्चा गंगा का भक्त होता है जो हमेशा हर परिस्थिति में, हर दशा में, हर स्थिति में गंगा के नाम का स्मरण करता है।
रोग हूँ में रस में न नेकी बिसारी, नेकी यानी कि तनिक भी, एक पल भर के लिए भी हमें बिसारना यानी कि भूलना नहीं चाहिए, गंगा का नाम नहीं भूलना चाहिए। चाहे हम रोग की स्थिति में हो, रोग जो होते हैं वो गंगा के स्मरण करने से, गंगा की कृपा से दूर हो जाते हैं। चाहे हम रस की स्थिति में हो, चाहे हम आनंद की स्थिति में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, क्योंकि ये जीवन जो है वो संघर्षों से भरा हुआ होता है। ये हमारा कर्म स्थल है, यहाँ सुख और दुख लगे रहते हैं, हर प्रकार की परिस्थितियाँ आती रहती हैं, लेकिन हमेशा हमें गंगा का स्मरण करना चाहिए। कहे पद्माकर पुरी में पुण्य सैलन में, पुरी क्या होता है, नगर होते हैं, चाहे हम नगर में रहते हो। पुण्य सैलन में, पुण्य क्या होते हैं, पर्वत, सैलन यानी कि तीर्थ स्थान, पुण्य होते हैं पर्वत, सैलन होते हैं तीर्थ स्थान, पर्वतों के जो तीर्थ स्थान है वहां पर हम रहते हो। किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे हम नगर में रहते हो, चाहे हम पर्वतीय स्थल में रहते हो, फैलन में फैल फैल गैलन में गाइए। और गैलन क्या होता है, मैदानी भाग होता है। तो मैदानी भागों की जो गलियां हैं, जो दूर दूर तक मैदानी भाग फैले हुए हैं, चाहे वहां पर हो, कहीं भी किसी भी परिस्थिति में हो, हमें गंगा का स्मरण करना चाहिए, गंगा की स्तुति गानी चाहिए। बैरिन में बंधु में बिथा में बेस बालन में, बैरिन में चाहे वैर की स्थिति हो, चाहे हम दुख में हो, पीड़ा में हो, कष्ट में हो, किसी के साथ हमारा वैर भाव हो, बंधु में चाहे हमारे किसी के साथ मित्रता हो, बिथा में यानी कि पीड़ा में अगर हम हैं, बिथा क्या होती है, व्यथा होती है, पीड़ा होती है। बेस बालन में, बेस बालन यहाँ पर किसके लिए प्रयोग किया गया है, वेश्याओं के मध्य रहते हुए भी हमें गंगा का स्मरण करना चाहिए, गंगा की स्तुति करनी चाहिए। वन में विषय में रन हूँ में जहाँ जाइए, चाहे हम जंगल में रहते हो, वन में रहते हो, चाहे हम अनेक प्रकार की विषम परिस्थितियों में फंसे हुए हों। रणहू क्या होता है, युद्ध भूमि, चाहे हम युद्ध भूमि में ही युद्ध क्यों ना कर रहे हो, युद्ध क्षेत्र में भी हमें गंगा का स्मरण करना चाहिए। जहाँ जाइए, जहाँ पर भी जाएं वहाँ पर हमें गंगा का स्मरण करना चाहिए। सोचू में सुख में सुरी में साहिबा में कहूँ, सोचू में यानी कि चिंता की अवस्था में, सुख में यानी कि सब प्रकार के सुखों में, सुरी यहाँ पर किसके लिए प्रयोग किया गया है, ऐश्वर्य, चाहे हमारे पास कितना भी ऐश्वर्य क्यों ना हो। साहिबा क्या होता है, साहिबा होता है स्वामित्व होता है, प्रभुत्व होता है, चाहे हमारा कितना भी प्रभुत्व क्यों ना हो, हर परिस्थिति में हमें ऐश्वर्य में, सुख में, चिंता में, युद्ध में, किसी भी परिस्थिति में, चाहे हम नगर में रहते हो, चाहे हम गांव में रहते हो, चाहे हम पर्वतीय स्थान पर रहते हो, चाहे मैदानी इलाके में रहते हो, हर परिस्थिति में हमें गंगा का स्मरण करना चाहिए। गंगा 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 कहीं जन्म बिताइए, पूरा जीवन हमें गंगा की आरती करते हुए, गंगा का स्मरण करते हुए, गंगा की प्रशंसा करते हुए, गंगा की स्तुति करते हुए बिताना चाहिए। पद्माकर जी अंतिम समय में पूरी तरह से अपना पूरा जीवन गंगा की स्तुति में लगा देते हैं, गंगा के स्मरण में लगा देते हैं, और उनके पास जो कला थी, लिखने की जो कला थी, उसके माध्यम से भी वो एक तरह से श्रद्धांजलि देते हैं, उसके माध्यम से भी गंगा के महात्म्य का वर्णन करते हैं। और बाकी लोगों को भी जिनको कष्ट है किसी प्रकार का या सुख में भी है, तो उनका मानना है कि गंगा कल्याणकारी है, गंगा सुख देने वाली है, तो गंगा की स्तुति हमें करनी चाहिए। और दूसरा जो पद है ये भी गंगा वर्णन के बारे में है, गंगा लहरी से लिया गया है। और यहाँ पर क्या कहते हैं, कहे पद्माकर न हंस में न हासू में, पद्माकर जी कहते हैं जो गंगा की छवि है, जो गंगा का महात्म्य है, वो इतना विशिष्ट है कि उसके समान अनुभव, उसके समान सुख, उसके समान कल्याणकारी और कोई भी नहीं है। हंस में, हंस क्या होता है, आनंद की स्थिति, न हंस में यानी कि जो सांसारिक सुख सुविधाएं हैं, जो आनंद की स्थिति में है, उसमें भी ऐसा महसूस नहीं होता है। न हासू में, हासू क्या होता है, हंसी की अवस्था में, हास परिहास में भी ऐसा आनंद नहीं मिलता है। हिम में न हेरी हारो हिरन के वृंद में, हिम में यानी कि हिमालय पर्वत पर भी ऐसा आनंद प्राप्त नहीं होता है। हेरी हारो हिरन के वृंद में, वृंद क्या होता है, समूह होता है, हीरों का जो हार होता है, अगर हीरे जवाहरात धन संपत्ति हमारे पास है, उसमें भी इतना आनंद नहीं होता है। जेती छवि गंग की तरंगन में ताकियाक, जिस प्रकार की जेती छवि, जिस प्रकार की छवि गंगा की तरंगों में महसूस होती है, उसको देखने से जो सच्चा आनंद प्राप्त होता है, जो सुख प्राप्त होता है, जो सुकून प्राप्त होता है, वो किसी प्रकार की सुख सुविधाओं में, भौतिक सुख सुविधाओं में नहीं है, किसी प्रकार के हास परिहास में नहीं है, हिमालय पर्वत की यात्रा में भी नहीं है, हीरो के हार में भी नहीं है, धन संपत्ति में भी नहीं है। तेती छवि क्षीर में न क्षीरधी के छंद में, तेती छवि उस प्रकार की छवि, गंगा का जो तेज है, गंगा की जो आभा है, जो छवि है, वो क्षीर में, दुग्ध में भी नहीं है, और क्षीरधी, क्षीर सागर में भी नहीं है, किसी प्रकार के छंद में भी नहीं है, चैत में भी नहीं है, और चैत की चांदनी में भी नहीं है, चमेली में भी नहीं है, चंदन में भी नहीं है। चंदमूड, चंदमूड यहाँ पर किसके लिए प्रयोग किया गया है, भगवान शिव की जो जटाजूट है उसमें भी नहीं है, और उसके ऊपर विराजमान जो चंद्रमा है उसके अंदर भी नहीं है। हम सभी जानते हैं भगीरथ गंगा को पृथ्वी पर लेकर आए थे। गंगा सूरसरी है, देव नदी है, स्वर्ग में बहती है, और जब उसका वेग पृथ्वी नहीं सहन कर पा रही थी, तो जो वेग है
गंगा के प्रचंड वेग को भगवान शिव ने अपनी जटाओं में धारण किया था। भगवान शिव की जटाओं में एक तरफ गंगा बहती है और एक तरफ चंद्रमा विराजमान होता है। तो जो चंद्रमा की शोभा है वो भी गंगा के महात्म्य के आगे फीकी पड़ जाती है। किसी प्रकार का सुख और आनंद किसी भी परिस्थिति में नहीं मिलता जितना कि गंगा का स्मरण करने में मिलता है, गंगा की स्तुति करने में मिलता है, गंगा की आरती करने में मिलता है। इसलिए पद्माकर जी बताना चाहते हैं, चिंता में, सुख में, ऐश्वर्य में, प्रभुत्व की स्थिति में, सभी दशाओं में केवल गंगा को याद करना चाहिए। जय गंगे, हर हर गंगे का हमें स्मरण करना चाहिए। गंगा सदा हमारा कल्याण करने वाली होती है, कल्याणकारी है। मनुष्य को अपना सारा जीवन गंगा की पूजा उपासना में बिताना चाहिए, गंगा की स्तुति करनी चाहिए। तो गंगा के महात्म्य का यहाँ पर वर्णन किया गया है। गंगा देव नदी है, सूरसरी है, उसके प्रति श्रद्धा भाव से उन्होंने अपनी भक्ति दिखाई है, अपना समर्पण दिखाया है, गंगा के चरणों में अपना समर्पण दिखाया है, अपनी श्रद्धा को अर्पित किया है। आज के लिए बस इतना ही। आज के इस वीडियो में हमने पद्माकर जी के जो 7 पद पूछे जाते हैं व्याख्या में, उन सभी की व्याख्या करने का प्रयास किया है। आशा करती हूँ मेरा प्रयास सफल हुआ होगा, आपको व्याख्या समझ में आई होगी, आपकी मदद हुई होगी। आपकी परीक्षाएं आने ही वाली हैं, तो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश होकर अभ्यास करते रहिए। आपकी परीक्षाएं अच्छी ही होंगी और साथ में परिणाम भी अच्छा आएगा। लगे रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।